अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवरफुल टेल्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बर्गर के बन्स। ये देखें कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, जिस रेसिपी से मैं आपको बताऊंगी, और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। बाज़ार से या बेकरी से बहुत बेहतर बन्स आप लोग घर पे उससे कम कीमत में बना सकते हैं और उससे ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सुथरे घर के और मज़ेदार बन्स होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बन्स होंगे। इसके बाद आप बाज़ार के बन्स बिल्कुल नहीं लेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लेना है 4 कप मैदा, और उसके अंदर हमने डाल देना है 1 पैकेट 11 ग्राम वाला, 11 ग्राम या फिर 1 पैकेट ईस्ट का, या फिर 1 टेबल स्पून आप डाल दें। उसमें हमने डाल देना है हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, टी स्पून नहीं, हाफ टेबल स्पून। उसमें अब हमने शामिल कर देना है दूध। दूध से हमने इस आटे को गूंद लेना। आप दूध के बजाय पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध डाल के गूंदना है और डो को पतला गूंदना है। ज़्यादा इसको हमने वो नहीं करना, सख्त नहीं गूंदना। हमने डो को बहुत ढीला गूंदना है, क्योंकि जिस चीज़ में ईस्ट होती है ना, उसको राइस करने के लिए डो को ढीला गूंदना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने डो को बहुत देर के लिए गूंदना है। अब ये लग रहा है आपको कि डो बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन इस डो को गूंदते जाएं, गूंदते जाएं, गूंदते जाएंगे तो ये डो ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी आपको पता लग रहा है, ये इस तरह लगेगा। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो आपने बीच में 1 टेबल स्पून मक्खन डाल देना, या फिर घी डाल देना, या फिर ऑयल डाल देना। ज़्यादा घी या मक्खन बेहतर रहेगा, इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे बेहतर है कि मक्खन डाल लें। तो अच्छा, इसमें आपने इसको करते रहना है। अब मक्खन डाल के गूंदेंगे और आपको पता चलेगा कि 1 मिनट में डो आपके हाथ में आ जाएगी। आपने ज़्यादा मैदा नहीं डालना है इस डो को, और बहुत ज़्यादा गूंदना है। इसकी सारी ट्रिक है गूंदने में। अगर आपने इसको गूंदना सीख लिया तो समझे कि आपका आधे से ज़्यादा मसला हल हो चुका है यहीं पे। आपने बेकरी की डो बनाना सीख ली, बेसिक डो, तो आपका तो ज़बरदस्त बन्स बनेंगे। बन्स की सारी ट्रिक मेन यहाँ पे गूंदने में और रेस्टिंग में, कि आप इसको कितनी देर रेस्ट दें, साथ ही नहीं बनाना। बस ये डो गूंद ली। कम से कम इसको गूंदने में 45 मिनट आपके लग जाएंगे। अगर आप अच्छी डो बना रहे हैं तो आधे घंटे से 45 मिनट आराम से। अब हमने एक दूसरे बाउल में निकाल लेना, थोड़ा सा ऑयल लगा के बाउल में, और हमने उसके अंदर अपनी डो रख लेनी है, और इसको हमने छोड़ देना है आधे घंटे तक। आधे घंटे से 1 घंटे तक। यहाँ पे अब ठंड है तो मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा है। आप लोग आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर गर्मी है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने 1 घंटा छोड़ा, तब डो डबल साइज़ की होगी। अब जी जब डो डबल साइज़ की होगी तो इसको हमने दोबारा से प्रेस करके, और इसके हमने पेड़े बना ले हैं, बंस के पेड़े बना लेने। बंस के पेड़े बनाते हुए ध्यान रखना है कि पेड़े ज़्यादा फैले हुए ना हो, पेड़े ज़रा गोल हों, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। और नॉर्मल साइज़ के आपने पेड़े ले लेने। मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े लिए थे तो 7 बंस बन गए थे। पेड़े बनाते हुए ध्यान रखें कि पेड़े ज़रा गोल हों, मतलब ज़्यादा फैले हुए पेड़े ना हो। ज़्यादा फैले हुए होंगे तो बंस बहुत फैल जाएंगे। हमें बंस थोड़े से मोटे चाहिए, ज़्यादा फैले हुए नहीं चाहिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त बंस। ये इतना सा पेड़ा ले लेना और पेड़ा को ज़रा गोल रखना है। नज़र आ रहा है आपको? ये हमने 7 पेड़े बना लिए। अब सारे पेड़े उसी तरह से करके हमने बना के इनको बेकिंग ट्रे में रख लेना। बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करना। इसके बाद हमने पेड़े की चारों साइड पे बटर पेपर लगा के इसको राइज होने के लिए रखना है। बटर पेपर चारों साइड पे लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो बन है वो ऊपर की साइड पे राइज हो, ज़्यादा साइडों पे राइज ना हो। सारों को हमने इसी तरह बटर पेपर लगा लिया, गोल गोलाई में, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। अब ये बन, इनको हमने दोबारा से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये बंस भी डबल साइज़ के हो गए। अब हमने इन पे दूध ब्रश कर लेना। दूध ब्रश करने का मकसद ये है कि इन पे हल्का हल्का कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना है। अंडा हमने इसलिए नहीं ब्रश किया कि बहुत ही डार्क कलर आ जाता है अंडे से। दूध से ज़रा लाइट कलर आता है, इसलिए हमने दूध ब्रश कर लिए। दूध नहीं ब्रश करेंगे तो वाइट वाइट बनेंगे, वो इतना मज़ा नहीं करेंगे। अब दूध के ऊपर से हमने इस पर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क लेने। अगर ये हैं तो छिड़क ले, नहीं है तो जाने दें, कोई मसला नहीं। हमने बांदी बनाने हैं घर पे, सब पे हमने सफ़ेद तिल छिड़कनी। और देखिए कितने ज़बरदस्त बने। अब हमने इनको 180 पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना। 180 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर मीडियम फ्लेम में पतीले में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इनको बनने में। पतीले में कलर का थोड़ा डिफरेंस आएगा। अब जूँ ही ओवन से निकालने हैं, जैसे ही ओवन से निकालने, गरम गरम पे आपने मक्खन ब्रश कर देना, या फिर घी, मक्खन या घी ब्रश करके इन पर कपड़ा दे के इनको आपने कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि इनके ये मॉइस्चर अंदर ही रहेगा। और मॉइस्चर अंदर जब रहेगा तो फिर इससे ये
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। इनकी जो ऊपर वाली लेयर है ये सॉफ्ट रहेगी, वरना ऊपर से थोड़े से सख्त हो जाएंगे। ये ट्रिक है इसकी ऊपर की लेयर सॉफ्ट रखने की। ये देखिए जी हमारे सॉफ्ट बंस तैयार है। अब हम इनको दरमियान से काट के इन पे किसी भी किस्म के पैटीज़ लगा के, शामी कबाब लगा के बर्गर बना सकते हैं। पैटीज़ की रेसिपी भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी, और शामी कबाब की रेसिपी भी आपको यहाँ ऊपर आई बटन में कहीं मिल जाएगी, तो आप फुल्ली यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी लगा के खाएं, ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। बस सिर्फ सारा टेक्निक इसकी डो को गूंदने में। डो को नरम गूंदना है और बहुत देर तक गूंदना है, तो ये बहुत ही नरम बंस बनेंगे। आप बाज़ार से इसके बाद बिल्कुल बंद नहीं लेंगे। तो चलिए जी, रेसिपी को एंड तक फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो किया। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है हमें वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।